बहू ने कही ऐसी बात कि सासू माँ सोचने पर मजबूर हो गई। इनू वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जा ही रही थी कि उसकी साथ लता जी पीछे से आकर बोली, बहू पाउडर थोड़ा ही डालना, ज़्यादा ना खर्च करना, कपड़े भी बेकार हो जाते हैं और पैसों की भी बर्बादी होती है। इनू को अपनी सास की यह बात अटपटी तो लगी, पर उसने कुछ भी प्रतिक्रिया ना करते हुए चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि ये लता जी का रोज का काम था। हर काम में टोका टाकी और हर चीज़ में पैसे बताना उनकी आदत बन चुकी थी। इनू के ससुर अनूप जी भी अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे, पर उन्होंने लता जी के आगे हथियार डाल दिए थे। इनू के पति अरुण थोड़े गंभीर स्वभाव के थे, वहीं उनका देवर वरुण बहुत मजाकिया और हाजिर जवाब था। कुल मिलाकर घर में 5 प्राणी थे, पर अकेली लता जी सब पर भारी थी। एक दिन लता जी अपनी सहेली के घर भजन संध्या के लिए जा रही थी, तभी इनू उनके कमरे में रात का खाना पूछने पहुंच गई तो उसने देखा कि लता जी ने अपनी अलमारी से एक साड़ी निकाली, जिसे वो हाल में ही कई बार पहन चुकी थी। तो इन्होंने उनको टोकते हुए कहा, माँ जी आप दूसरी साड़ी पहन लो, आपके पास तो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, आप हर बार घूम फिर के यही साड़ी पहन लेती हैं। लता जी इनू की बात काटते हुए बोली, अरे छोड़ो बहू, मेरी सारी साड़ियाँ इस्त्री होकर रखी हैं, क्या फ़ायदा ख़राब करने से, आजकल इस्त्री कराना कितना महंगा हो गया है, मैं यही पहन लेती हूँ। तभी इनू का देवर वरुण, जो अपनी माँ के कमरे में लेटा आराम कर रहा था, अपनी माँ से बोला, मम्मी क्यों इतनी कंजूसी करती हो, सब चीज़ें रखने का क्या मतलब है, ठाठ से जियो, मस्त रहो, तुम्हारे पास चीज़ें हैं तो उनको इस्तेमाल करो। इनू अपने देवर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, माँ जी भैया सही कह रहे हैं, आखिर हमारी ज़िंदगी भी तो हर रोज़ खर्च ही हो रही है, फिर इन चीज़ों का क्या मोल, ये सब तो हमसे ही हैं। जब तक भगवान ने मौका दे रखा है तब तक हमें ज़िंदगी के आज को भरपूर जीना चाहिए। इस उम्र में अपने बच्चों के विचार सुनकर लता जी कुछ देर तक सोचने को मजबूर हो गई और बोली, तुम लोग उम्र से में मुझसे आधे से भी ज़्यादा छोटे हो, पर वैचारिकता में मुझसे कहीं ज़्यादा परिपक्व हो। सही कह रहे हो तुम, दोनों चीज़ों से इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, जब हम स्वयं ही हर दिन के साथ कम हो रहे हैं। यही कहते हुए लता जी उठी और अपनी अलमारी से एक बहुत सुंदर सी गुलाबी रंग की इस्त्री की हुई साड़ी निकाली और पहनकर चल दी संध्या कीर्तन में। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।